Dear students, welcome to DCU Learning Management System. Dear students, chapter number 6, chemical bonding. हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन की रीजन पढ़े थी कि व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, बीबीटी के ड्रॉबैक्स देखे थे और फिर हाइब्रिडाइजेशन की एक टाइप sp3 भी डिस्कस की थी। अब हम नेक्स्ट टू टाइप्स डिस्कस करते हैं, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 2p मिक्स होते हैं और 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? 1s एंड 2p। टोटल 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन जो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होगी। जैसा कि s स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, p डंबल शेप्ड है। s की एनर्जी लो और p की एनर्जी हाई होगी। और जो ऑर्बिटल इनके मिक्स होने से बनेंगे, दे हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जी। और जब इन तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाती है विद एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा और जो अरेंजमेंट होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। यानी यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी अगर लोन पेयर नहीं होगा। ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, एंगल 120 डिग्री। तो ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। अब हम sp2 की एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन सेंट्रल एटम है। बोरोन के जो एटम है वो हाइब्रिडाइज करेंगे। तो इसका मतलब है हमें पहले बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। एटॉमिक नंबर 5 मींस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, एक s और दूसरे वाला होता है p। यहाँ पर s में इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन p में आ जाएगा। इसका मतलब है इसकी जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 और 2p1। BF3 में बोरोन जो है ये 3 बॉन्ड बना रहा है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पर बोरोन फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक तो बोरोन 1 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। हालांकि बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब है जब बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इक्वल नहीं आते, तो तब हम एक्साइटेशन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में भेज देते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन s से 2p में जाएगा तो यहाँ पर देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू VBT। ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इक्वल ना आ रहे हों तो फिर हम एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ये 1s है, एक s है और 2p हैं। ये आपस में मिलेंगे तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिनकी एनर्जी 2s से ज्यादा होगी और 2p से कम। यानी जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं उनके कहीं दरमियान में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी आ जाती है। तो बोरोन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, यानी एक s और 2p आपस में मिक्स होंगे और टोटल 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। जैसा कि देखें ये 1s है, ये 2p है। 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 3sp2।
ये तीनों sp2 जो है यहाँ पर सेम शेप और सेम एनर्जी, और फिर ये इनकी जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट इनकी ट्रायगोनल प्लेनर बन जाएगी। हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पर स्मॉलर लोब्स को शो नहीं करते, सिर्फ लार्जर लोब्स को शो करते हैं। इसके बाद है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की शेप बना लेते हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये इसके बन गए हैं बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन। अब इनके साथ जो बॉन्ड बनाना है वो फ्लोरीन ने बनाना है। अगर हम फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सेकंड शेल है तो इसमें 2 सब शेल होंगे, एक 2s और फिर एक 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जबकि 2p में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह टोटल 7 हो जाएंगे। अब p के ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये हमारे पास है 2px, 2py और 2pz। तो यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन px में, फिर y, फिर z। अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल पहले सेपरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे विद सेम स्पिन। अगर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो फिर वो पेयर अप होंगे। ये 2px पेयर अप हो गया इलेक्ट्रॉन, 2py में भी ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इसका मतलब है फ्लोरीन में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, और वो भी फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बना सकता है, 2pz। तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक sp2, दूसरे वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये तीसरे वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तीनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये ओवरलैप करेंगे फ्लोरीन के 2pz के साथ, और 2pz कैसा होता है, डम्बल शेप्ड। तो एक 2pz जो है वो यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा। इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड बन गया बाइलिनियर ओवरलैपिंग। एक 2pz यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा, एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया, और एक 2pz यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा, एक और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। sp2 2pz की लीनियर ओवरलैपिंग से 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं। और चूंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 120 डिग्री आएगा। लोन पेयर कोई नहीं होता बोरोन पर, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये निकला यहाँ ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, यहाँ पर शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर आएगी। तो इस तरह से ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड की हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। इथीन, इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। दिस इज इथीन। इथीन का दूसरा नाम इथाइलीन है। इथीन को हम इथाइलीन भी कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। तो यहाँ पर हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है। हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन का आपस में, जबकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है। अगर आपको याद हो वेस्पर में मैंने बताया था कि जो पाई बॉन्ड है ना तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही ज्योमेट्री और शेप में इनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसका मतलब है आप यहाँ समझे पाई बॉन्ड है ही नहीं है। तो यहाँ देखें हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इथीन में भी सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2। इसमें फर्स्ट ये वाले फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, सेकंड में 4 है। 4 का मतलब है 2s में 2 आ जाएंगे और 2p में भी 2 आ जाएंगे। अब देखें इथीन में अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। इसमें 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जो ग्राउंड स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में देखें यहाँ पर सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डीबीटी कहती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब यहाँ पर तो कार्बन को डाईवेलेंट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कार्बन टेट्रावेलेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इक्वल ना आ रहे हों तो फिर हम इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देते हैं।
तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चले जाएगा। ये 2s और 2pxyz ये एक ही शेल के सब शेलर ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब इनमें एनर्जी का गैप बहुत थोड़ा है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो देखें यहाँ पर टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब है ये हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं। यानी यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हम ऐसे ही अनहाइब्रिडाइज्ड रहने देते हैं। जबकि यहाँ पर एक s और 2p मिलकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का मतलब है प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर और एंगल 120 डिग्री का होगा। जबकि ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अनहाइब्रिडाइज्ड ही रह जाएगा p में, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी बनना है। जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड जो होते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही हाइब्रिडाइजेशन में, ना ही शेप में और ना ही ज्योमेट्री में। अगर हम बोरोन वाले ऑर्बिटल्स देखें तो बोरोन में भी ऐसा ही था, एक s और 2p मिलकर आपस में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे थे। तो यहाँ पर देखें ये कार्बन है, ये उसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर कार्बन बिल्कुल बोरोन की तरह एक sp2, दूसरे वाला sp2 और ये तीसरे वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसी तरह चूंकि कार्बन यहाँ पर 2 हैं तो दूसरा कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइज, ये 3 ऑर्बिटल बन गए sp2, क्योंकि 1s और 2p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो sp2 3 बन जाते हैं। अब ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनमें से हर कार्बन दो हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये एक बॉन्ड बन गया sp2s और ये दूसरा बॉन्ड बन गया sp2s। इसी तरह दूसरे वाला कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, तो इस तरह टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे sp2s ओवरलैपिंग से 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पर। अब एक बाण बन जाएगा जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे sp2 तो एक बाण यहाँ पर बनेगा sp2 ओवरलैपिंग से, और ये वाला बाण भी सिग्मा बॉन्ड होगा। तो टोटल यहाँ पर देखें 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 4 sp2s से और एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पर ओवरलैपिंग से। अब एक पाई बॉन्ड बच गया है। पाई बॉन्ड ना तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही ज्योमेट्री में। तो पाई बॉन्ड जो है ये पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। ये एक कार्बन का 2pz है और ये दूसरे कार्बन का 2pz है, ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग शो करेंगे और ये एक पाई बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पर भी देखें ये एक बॉन्ड बन गया sp2 से, फिर ये वाला sp2s, ये भी sp2s, इधर भी sp2s है और ये भी sp2s है। जबकि ये वाला जो है ये एक का 2pz है और ये दूसरे वाले का 2pz है, ये आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह एक यहाँ पर और बॉन्ड बनेगा pz और ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा, इसका मतलब है ये पाई बॉन्ड है। तो अगर इथीन में देखें टोटल बॉन्ड यहाँ पर 6 आएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये टोटल 4 बॉन्ड बन गए हैं, ये 5वां बॉन्ड और ये 6ठा बॉन्ड। 4 तो हाइड्रोजन के साथ हैं, 2 आपस में, तो टोटल 6 बॉन्ड्स है, जिनमें से 4 sp2s से बनते हैं, एक sp2 ये 5 सिग्मा है, जबकि pz ओवरलैपिंग से बनने वाला ये वाला बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह इथीन में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी हर कार्बन की। ये पाई बॉन्ड को आपने नहीं देखना, सिर्फ आपने ये ब्लू वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखने हर कार्बन के अलग-अलग। जैसा कि इस कार्बन को देखें ट्राइगोनल प्लेनर है ये और एंगल 120 डिग्री है। इस कार्बन को भी देखें ये ट्राइगोनल प्लेनर और एंगल 120 डिग्री है। ये पी जो ऑर्बिटल्स हैं इनको आपने काउंट नहीं करना जब आपने ज्योमेट्री बतानी है या जब आपने हाइब्रिडाइजेशन या एंगल बताना है। नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s एंड 1p मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक s है और एक p मिक्स हो रहा है, जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे। जो मिक्स होने वाले हैं वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी है। देखिए s स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, p डम्बल शेप्ड है, और जो बनेंगे वो सेम शेप और सेम एनर्जी होंगे। और जब ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द उसको अरेंज करेंगे अपने आप को, तो ये लीनियर ज्योमेट्री आ जाएगी विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर ज्योमेट्री होती है
और sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप भी लीनियर होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल 180 डिग्री का होता है। इसमें एक s और एक p मिलकर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में पहली एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड की। यहाँ पर पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में भी 2 हैं। फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जो सेकंड शेल है इसमें दो सब शेल होते हैं, एक 2s और दूसरा 2p। इलेक्ट्रॉन दोनों s में चले जाएंगे और p यहाँ पर एम्प्टी रह जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन s में आ गए हैं और p एम्प्टी है। यहाँ पर देखें इसकी ग्राउंड स्टेट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के तो लगता है बेरिलियम बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, हालांकि बेरिलियम दो बॉन्ड बनाता है। मैंने अभी बताया आपको कि जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल ना आए तो फिर एक्साइटेशन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एस से पी में भेज देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एस से पी में जाएगा तो देखें यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक एस है और एक पी है, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और दो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे, जबकि दो पी ऑर्बिटल ये वाले ऐसे ही एम्प्टी रहेंगे। तो यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड में 1s और 1p यानी एक s और एक p आपस में मिक्स होके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये हमारे पास 1s एक s है, 1s यानी इसका s वाला ऑर्बिटल है, और ये एक p है 1p। ये आपस में मिक्स होके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, सेम शेप सेम एनर्जी। और ये जब आपस में अरेंज होते हैं तो यहाँ पर लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर शेप आ जाती है। अब इसके साथ बेरिलियम के साथ क्लोरीन ने बॉन्ड बनाना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है इनकी हमें जरूरत नहीं है। तीसरा शेल है तो इसमें सब शेल भी 3 होंगे। एक होगा 3s, दूसरा होगा 3p और तीसरा होगा यहाँ पर 3d। 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, s में 2 आ जाएंगे, p में 5 आ जाएंगे। इसका मतलब है हमें d की जरूरत नहीं है। s भी कंप्लीटली फिल्ड है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब p के ऑर्बिटल बना लेते हैं। p में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है 3px, एक py, 3py और एक 3pz। यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक में प्लेस करें अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। अगर फेल हो जाएं तो फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन प्लेस करना शुरू कर दें विद ऑपोजिट स्पिन, इस तरह से। और लास्ट में हमारे पास 3pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसका मतलब है क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है और वो भी उसका 3pz ऑर्बिटल। तो ये जो बेरिलियम क्लोराइड है इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। देखिए बेरिलियम में दो sp ऑर्बिटल्स हैं। ये हमारे पास बेरिलियम, बेरिलियम का एक sp ऑर्बिटल और ये दूसरे वाला sp ऑर्बिटल, ये ओवरलैप करेंगे क्लोरीन के 3pz से। और इस तरह से ये 3pz ऑफ क्लोरीन, दिस इज 3pz ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर बॉन्ड कैसे बने? बेरिलियम का sp, क्लोरीन का 3pz, ये आपस में लीनियर ओवरलैप करके दो सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, दोनों सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। जब ये इसके साथ लीनियर ओवरलैप कर लेंगे, चूंकि सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो अभी भी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर रहेगी और शेप भी यहाँ पर लीनियर रहेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इथाइन की। इथाइन में सेंट्रल एटम कार्बन है। इथाइन में हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता है। अब जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसका मतलब है ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करते। दो पाई बॉन्ड का मतलब है हमें दो पी ऑर्बिटल छोड़ने पड़ेंगे जिनको मिक्सिंग में नहीं इन्वॉल्व करवाना। तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी। तो यहाँ पर देखें इस तरह की अरेंजमेंट हमारे पास आ जाएगी, कार्बन कार्बन और फिर हाइड्रोजन, ये लीनियर ज्योमेट्री बन जाएगी विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। हर कार्बन देखें दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन कार्बन से बना रहा है और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन से बना रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक कर लें तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। सेकंड सब शेल जो है उसमें 4 है सेकंड शेल में।
अब सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, एक S और दूसरे वाला P। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाकी 2 बच जाएंगे, वो P में चले जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में S में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, P में भी 2 हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कार्बन को डाइवेलेंट होना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन कार्बन तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है हमें प्रमोशन करनी पड़ेगी, एक्साइटेशन करनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन S से हम P में भेज देते हैं, 2S और 2P। देखें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर चूंकि सिग्मा बॉन्ड 2 ही आर कार्बन बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड है। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो हमें 2 P यहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे जो पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक S और एक P आपस में मिक्स होंगे, एक S और एक P के मिलने से 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जबकि ये वाले तो 2 p ऑर्बिटल्स हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी एक S है और दूसरे वाला P है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी है। जब इनको मिक्स करेंगे तो 2 ऑर्बिटल नए बनेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सेम शेप और सेम एनर्जी। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये चूंकि कार्बन के हैं, तो इस तरह से कार्बन के अराउंड हम इनको अरेंज करते हैं, तो ये लीनियर ज्योमेट्री आ जाएगी, लीनियर शेप आ जाएगी। अब दूसरा कार्बन भी ऐसा ही होगा, तो इसका मतलब है उसकी भी लीनियर शेप और लीनियर ज्योमेट्री। हर कार्बन आपस में भी बॉन्ड बनाएगा एक एक, यानी एक का sp दूसरे के sp के साथ, जबकि ये हाइड्रोजन के साथ भी एक एक बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से इथाइन की हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगी। यहाँ पर देखें हमारे पास कार्बन है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, ये एक कार्बन का sp और ये उसी दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरह ये इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp के साथ, यहाँ पर ये देखें ये ओवरलैप कर गया, ये एक sp और ये वाला दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp sp एक बॉन्ड बन गया sp और sp की ओवरलैपिंग से, और ये वाला बॉन्ड जो होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा। तो sp sp की ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब है sps और इधर भी sps, यानी sps की ओवरलैपिंग से भी यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। इस तरह टोटल इथाइन में 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये देखें ये sp और ये वाला s, यहाँ पर भी देखें ये sp और ये s, सिग्मा बॉन्ड पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पर बनने हैं 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि जहाँ पर हमने 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जोड़े थे, तो एक कार्बन का अनहाइब्रिड 2py, दूसरे कार्बन का अनहाइब्रिड 2py। तो एक का 2py दूसरे के 2py से जब पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा तो ये एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी बनेगा 2py और 2py के मिलने से, और ये बन गया एक पाई बॉन्ड। अब एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हर कार्बन का एक एक बच गया है, वो होगा 2pz। तो एक कार्बन का 2pz दूसरे कार्बन के 2pz के साथ फिर पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड और बन जाएगा, और ये बनेगा 2pz ओवरलैपिंग से। इस तरह से इथाइन में 4 बॉन्ड बन जाएंगे, 3 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और 2 यहाँ पर पाई बॉन्ड है। यहाँ पर देखें ये ब्लू कलर में ये वाला एक पाई बॉन्ड है और ये वाला जो है ये दूसरे वाला पाई बॉन्ड है पैरेलल ओवरलैपिंग से। इस तरह यहाँ पर जो है लीनियर ज्योमेट्री आ जाएगी, ट्राइगोनल लीनियर ज्योमेट्री में एंगल 180 डिग्री है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनका अनहाइब्रिड के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी इथाइन हो या इथाइलिन इथीन हो, दोनों में जो अनहाइब्रिड हाइब्रिड और अनहाइब्रिड के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। इथीन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें 120 डिग्री होता है, इथीन में हाइब्रिड का 120, बिटवीन हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड 90 डिग्री होता है। इसी तरह इथाइन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका आपस में ये 180 डिग्री होता है, जबकि हाइब्रिड का अनहाइब्रिड के साथ 90 डिग्री। इसका मतलब है हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यही वजह है बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आता है। ये थी डियर स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन की 2 टाइप्स, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में हमने 2 एग्जांपल देखी, एक bf3 की और दूसरी इथीन की।
और एसपी में भी हमने 2 एग्जांपल देखी, एक बेरिलियम क्लोराइड की और दूसरी एसिटाइलीन की। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।